इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी के आधे पाँव और आधे हाथ बने हुए हैं। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के प्रमुख देवता माने जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ जी की कहानी बताएंगे, यानी कि भगवान जगन्नाथ जी की कथा बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ जी का जन्म कैसे हुआ, जो कि जगन्नाथ स्वामी जी की पूजा में इस कथा को सुना भी जाता है और मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस भगवान जगन्नाथ जी की कहानी को पूरा सुनता है या सुनती है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिय भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया था। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा तो भगवान श्री राम बाली को यह आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में जब वह मानव रूप में अवतार लेंगे तब वो यानी बाली एक बहेलिये के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब गांधारी माँ के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण कर योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा होता है, जो भगवान के लाल चमकते तलवे को हिरण का मुख समझकर एक बार चला देता है। जरा को जब यह पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण है, तो उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। तब वह बहेलिया कहता है, हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में बहुत अपराध हो गया है, अतः मुझे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दे। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। इस नियति की कथा तो त्रेता युग में पहले ही लिख दी गई थी, जो आज तुम्हारे हाथों पूर्ण हुई है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम्हारा अंत ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम के सर्वथा विपरीत था। अतः तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। जरा बहेलिया दुखी मन से घायल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चला जाता है और कुछ समय बाद श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह का त्याग कर परमानंद के साथ सद्धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब यह बात पांडवों को पता चलती है तो वह सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता है। यह देख पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। उस समय मालवा राज में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी राजधानी अवंतिपुर थी, जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते थे। एक रात श्री हरि विष्णु राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, तुम्हें वहाँ एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा, उसे लाकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के स्वप्न आदेश को मानकर पुरी के समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लकड़ी का एक भारी लट्ठा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ उन्हें एक कपड़े में बंधा हुआ हृदय मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न के सेवक उस लट्ठे को उठाकर राजधानी ले आते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान विष्णु यानी कि नील माधव की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं, परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता है। और उसमें से एक कारीगर राजा से कहता है, हे राजन, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि उस पर हमारे किसी हथौड़े और छेनी का कोई असर ही नहीं हो रहा है, अतः हे राजन, हमें क्षमा करें। जब उस राज्य के सभी कारीगर उस लट्ठ से कोई मूर्ति नहीं बना पाते हैं तो भगवान विष्णु पुनः इंद्रद्युम्न के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और सपने में ही भगवान विष्णु राजा द्युम्न से कहते हैं कि हे राजन, आप देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना कीजिए, वे ही इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु के आदेश से राजा द्युम्न देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगते हैं। तब श्री हरि के आदेश और राजा द्युम्न के आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा जी ने एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजा से विनम्र स्वर में बोलते हैं कि हे राजन,
मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनवाने की इच्छा रखते हो। तब राजा उस वृद्ध शिल्पकार को देखकर कहते हैं, हाँ शिल्पी, आपने सही सुना है कि आप यह करने में सक्षम हो। तब उस वृद्ध शिल्पकार ने कहा, हे राजन, मैं अवश्य ही उस लट्ठे से मूर्ति तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। तब राजा कहते हैं, हाँ शिल्पी, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं, कृपया कर आप मुझे बताएं। तब वह वृद्ध शिल्पकार कहता है कि हे राजन, भगवान विष्णु यानी कि नील माधव की मूर्तियाँ मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में रहकर बनाऊंगा और उस समय मैं खाना पानी कुछ भी नहीं लूंगा। मैं दरवाजा अंदर से बंद करके ही बनाऊंगा, परंतु उन 21 दिनों में यदि मेरे कार्य में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न की तो मैं मूर्तियों को उसी अधूरी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। तब राजा कहते हैं, हाँ शिल्पी, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है, अतः आप तत्काल ही अपने कार्य को आरंभ करें। इसके बाद शिल्पी रूप में भगवान विश्वकर्मा राजा इंद्रद्युम्न से आज्ञा लेकर कक्ष का द्वार अंदर से बंद कर लेते हैं और मूर्ति निर्माण के कार्यों में लग जाते हैं और उस कक्ष से हथौड़ी, छेनी और आई की कट कट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। मूर्ति निर्माण के शुरू होने के 15वें दिन रानी गुंडेचा उस कक्ष के पास से गुजर रही होती है और उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देती है, जिससे रानी परेशान होकर वह राजा इंद्रद्युम्न के पास जाकर सब कुछ बताती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, जिस कक्ष में मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है, आज वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है, कहीं वह वृद्ध शिल्पी भूख प्यास से मर तो नहीं गया। हमें कक्ष को खोल कर देख लेना चाहिए, कहीं बिना कारण ही हमें हत्या करने का अपराध न लग जाए। तब राजा कहते हैं, महारानी, परंतु उस वृद्ध शिल्पी ने हमसे यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले कक्ष के द्वार न खोले जाए। तब रानी कहती है कि हे स्वामी, कहीं उस बेचारे वृद्ध शिल्पकार के साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। रानी गुंडीचा के बार बार आग्रह करने पर राजा द्युम्न ने कक्ष के द्वार खोलने का आदेश दे दिया। कक्ष के द्वार खुलते ही लठ के साथ बंधे हृदय को मूर्ति के अंदर स्थापित करके कक्ष से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहां 3 अर्ध निर्मित मूर्तियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को अपने किए पर बहुत दुख होता है कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा नहीं मानी, उस वृद्ध शिल्पकार की आज्ञा नहीं मानी और उनके दिए गए वचन का पालन नहीं किया, क्योंकि राजा को अंदर से आभास होने लगा था कि वो कोई साधारण शिल्पकार नहीं है। इसीलिए जगन्नाथ के आधे पांव और आधे हाथ बने हुए हैं, क्योंकि वृद्ध शिल्पकार ने अर्ध निर्मित मूर्तियों को छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए आज हम लोग जगन्नाथ के आधे पांव और आधे हाथ बने हुए देखते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्ध निर्मित मूर्तियों के पास जाते हैं। तब उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति से हृदय के धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाता है भगवान की इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित किया, जो आज भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि आज भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्मा पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। ब्रह्मा पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी का कहना है कि जब वह ब्रह्मा पदार्थ को नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है, जो कि जीवित अवस्था में है। मान्यता यह भी है कि इस ब्रह्मा पदार्थ को देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ब्रह्मा पदार्थ को बदलते समय पुजारियों की आंखों पर कपड़ा बांध दिया जाता है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। प्रिय भक्तों, प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। इसे देखने के लिए पूरे देश से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। प्रिय भक्तों, फिलहाल भगवान जगन्नाथ की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।
मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। भगवान जगन्नाथ जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा।